अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB टेक इन्फो और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कुछ इलेक्ट्रिकल का सामान मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिज़ाइन करने वाले हैं। ये वाला जो सर्किट है जो आज हम डिज़ाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल में बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों ना कि इस सर्किट से हम अपने घर में जो जितना भी इलेक्ट्रिकल का सामान मौजूद है उसे हम चेक कर सकते हैं। सिर्फ हमें इस सर्किट को इस्तेमाल करने आना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाला सर्किट जो है वो बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले। फिर इसकी मदद से हम जो है वो कुछ चीज़ों को चेक करेंगे ताकि आप जो है वो आपके घर में जो ख़राब इक्विपमेंट है उन्हें आप चेक कर सकें। इस सर्किट को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं कि एक अदद हमें जो है वो एक स्विच रिक्वायर्ड होगा सिंगल वे, एक अदद सॉकेट, एक अदद होल्डर और एक 4x4 का बोर्ड जिसमें जो है वो 3 होल मौजूद हैं, और कुछ तार चाहिए होगी इसके लिए, और एक जो है वो हमें 100 वाट का लैंप चाहिए होगा ताकि हम इस सर्किट को बना सकें। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्किट हम बनाने वाले हैं इस सर्किट को आमतौर पे सीरीज टेस्ट बोर्ड कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज टेस्ट बोर्ड की सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। उसके बाद हम जो है वो बाकायदा इस सीरीज टेस्ट बोर्ड को इस बोर्ड के ऊपर जो है वो डिजाइन करेंगे, और फिर इससे मैं आपको मुख्तलिफ इक्विपमेंट को चेक करने का तरीका बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इससे आप मजीद कौन कौन सी जो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो आपके घरों में मौजूद है आप उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सीरीज टेस्ट बोर्ड को बनाने के लिए आपको एक अदद स्विच रिक्वायर्ड होगा, एक अदद लैंप होल्डर जिसमें आप लैंप लगा सकें, और एक अदद आपको सॉकेट चाहिए होगी। इन सब को आपने जो है वो सीरीज में जोड़ देना है। यानी जिस तरह मैं आपको दिखाऊं तो इस स्विच को आपने इस लैंप होल्डर के साथ और इस लैंप होल्डर को आपने इस सॉकेट के साथ इस तरह जोड़ देना है एक तार की मदद से, और आपने जो फेज है वो इसकी एक साइड पे और जो न्यूट्रल है वो आपने इस सॉकेट की दूसरी साइड पे इस तरह अटैच कर देना है। तो ये इंतहाई आसान सर्किट है। इस तरह आप इन तमाम वायर्स को जो है वो इन ऑपरेटर्स के साथ इस ऑपरेटर्स के साथ जो है वो जोड़ेंगे तो ये एक सीरीज टेस्ट बोर्ड बन जाएगा। तो इस सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से आप यानी इस स्विच को जब भी ऑन करेंगे तो ये लैंप कभी भी ऑन नहीं होगा। जिस भी चीज़ को आप चेक करना चाहते हैं वो आप इस सॉकेट के साथ अटैच करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी वायर है, यानी 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर लंबी। अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं कि वो कहीं से डैमेज तो नहीं है तो वो उसकी एक शुरू वाला टर्मिनल और एक एंड वाला वो आप इसके इन दोनों पॉइंट्स पे लगाएंगे और यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। वो जो अगर तार बिल्कुल ठीक होगी तो ये वाला रैंप रोशन हो जाएगा। अब बाकायदा जो है वो हम इस सर्किट को इस बोर्ड के ऊपर डिजाइन करते हैं। तो उसके बाद एंड में आपको मैं इससे मुख्तलिफ इक्विपमेंट को चेक करने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस डायग्राम की तरह हमने जो है वो सबसे पहले एक अदद स्विच लगाना है इस सर्किट में। इसके पेज को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। ये स्विच जो है वो आप इसके साथ इस तरह लगा देना है और इसके जो दोनों नट हैं वो आपने इसके साथ टाइट कर लेने हैं। इसका ये जो दूसरा नट है वो आपने इसके जो दूसरा पॉइंट है इसके साथ आपने लगा देना है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आपने इसके साथ अटैच करना है लैंप होल्डर को। तो लैंप होल्डर को अटैच करने से पहले इसके नट्स को पहले मैं ओपन कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, इसके नट्स मैंने उतार के ये 2 वायर्स लगा दी हैं। ये पहले लगाने का मकसद ये है क्योंकि इस लैंप होल्डर के जो स्क्रूज होते हैं ये साइड पे होते हैं। ये ना हो कि आप इसमें लगा लें तो फिर बाद में आप जो स्क्रू ड्राइवर जो वो इस तक नहीं पहुंच पाता और ये ओपन नहीं हो सकते। तो आप लगाने के बाद भी आपको दोबारा खोलना पड़े तो उससे बेहतर है आप ये 2 जो छोटी वायर्स हैं इसके साथ पहले ही अटैच कर लें। अब ये मैं इसके साथ इस तरह लगा दूंगा। ये लगाने के बाद अब मैं इसके जो स्क्रूज हैं इसकी मदद से इसे इसी तरह तीसरे नंबर पे जिस तरह आप सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने सॉकेट को लगाया है इसी तरह मैं इस सॉकेट को जो है वो इस जगह पे लगा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें जो है वो इसके साथ अब लग चुकी हैं, स्विच भी, लैंप होल्डर भी और सॉकेट भी। अब इनके जो कनेक्शन है वो मैं इसी तरह जिस तरह आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि जो स्विच है स्विच का जो कनेक्शन है वो पहले आ जाएगा लैंप होल्डर में, लैंप होल्डर से आ जाएगा इस सॉकेट में, और इस सॉकेट पे इस पॉइंट पे मैं न्यूट्रल दे दूंगा और दूसरे पॉइंट पे मैं फेज दे दूंगा। स्क्रू को आप ओपन करके इस वायर को इसमें इंसर्ट करके आप इस तरह इसी तरह ये जो दूसरा स्क्रू है ये आप ओपन करके इस तार को आप जो वो इसके साथ इसके अंदर इस तरह। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आपने कम से कम 1 मीटर लंबी जो वो तार लगानी है जो आप इजीली किसी जगह पे भी आप इसको फिक्स कर सकें।
अब मेरे पास जो है पहले से तार मौजूद है, ये इसके साथ मैंने शू भी लगा दिया है और ये तकरीबन 1 मीटर से थोड़ी सी कम जो वो तार है। इसके दोनों पॉइंट जो वो एक पॉइंट में इसकी जो वो एक टर्मिनल के साथ और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं इसके दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर दूंगा। सबसे पहले इसकी हम इंसुलेशन उतार लेते हैं। अब ये वायर जो वो हम, जी हाँ दोस्तों, इसकी एक तार मैंने इसकी एक साइड पे अटैच कर दी है और इसकी जो दूसरी वायर है ये आप इसके इस दूसरे पॉइंट पे यानी सॉकेट के साथ आप अटैच कर देंगे। तो आपका ये जो सीरीज टेस्ट बोर्ड है ये जो वो तैयार हो चुका है। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे एक साइड पे छोटा सा सुराख करके तार को इस जगह पे आपने एडजस्ट कर देना है और इसके ऊपर जो है वो आपने एक कार्डबोर्ड का इतना ही 4x4 का पीस जो है वो लगा देना है स्क्रूज की मदद से। यहाँ पे स्क्रूज के लिए जो वो ये मौजूद है सुराख। स्क्रू आप जो है कम अज कम 2 इंच या इससे 2 इंच तकरीबन स्क्रू जो है वो आप यहाँ से कार्डबोर्ड में लगा दें तो आपका जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो मुकम्मल तौर। सर्किट आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ से ये फेस तार जिस तरह की ये आपको डायग्राम में नज़र आ रही है, इसके बाद ये स्विच मौजूद है, स्विच के बाद होल्डर, होल्डर के बाद सॉकेट और सॉकेट से ये आउट न्यूट्रल जो है वो आ रही है। अब ये जो है वो बोर्ड सीरीज टेस्ट बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इस सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से आप किसी भी ऑपरेटर्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं जो है वो आपको इससे ये ट्यूबलाइट चेक करना सिखाऊंगा। इस ट्यूबलाइट के जो दोनों पॉइंट्स, एक इसमें इस साइड पे एलिमेंट मौजूद होता है और एक इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे एलिमेंट मौजूद होता है। इसको जो है वो मैं अगर इस ट्यूबलाइट को चेक करना चाहता हूँ तो मैं इस सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से इस ट्यूबलाइट को चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होंगी 2 वायर्स। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये आप देख सकते हैं छोटा सा पीस जो है वो तार का इसके साथ लगा दिया है इस ट्यूबलाइट को चेक करने के लिए। अब ट्यूबलाइट को चेक करने से पहले मैं इस सर्किट को चेक कर लेता हूँ कि आया ये जो मैंने सर्किट बनाया है ये बिल्कुल ठीक बना है या नहीं। तो उसके लिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप देखेंगे जैसे ही मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ तो ये लैंप रोशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है बिल्कुल ठीक है और इससे अब मैं इलेक्ट्रिकल के मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट है उन्हें मैं चेक कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये एक ट्यूबलाइट है, इसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये ट्यूबलाइट इस जगह से इसका एलिमेंट जो जल तो नहीं गया। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, इसका एक पॉइंट इसके जो है वो एक पॉइंट के साथ, इसका एक पॉइंट मैं इसके एक पॉइंट के साथ और दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ लगाऊंगा। अगर लैंप रोशन हो रहा है तो उसका मतलब है इसकी ये इस साइड वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इन दोनों टर्मिनल को मैं ट्यूबलाइट दूसरे एंड पे लगाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह मैं ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इसके दोनों पॉइंट्स के साथ अटैच करूँगा। तो अगर लैंप रोशन हो रहा है तो उसका मतलब है कि ये ट्यूबलाइट जो है वो यानी ये रॉड बिल्कुल ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह आप अगर अपने घर में मौजूद किसी भी तार को जिसकी लेंथ इंतहाई ज़्यादा है वो आप चेक करना चाहते हैं तो वो उसका एक एंड इस सॉकेट की एक एंड एक साइड पे और उसका दूसरा एंड जो है वो इस सॉकेट की दूसरी साइड पे आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो लैंप रोशन होगा। तो उसका मतलब है कि वो तार बिल्कुल ठीक है, कहीं से ब्रेक नहीं है। इसी तरह आप जो मोटरें हैं, चाहे वो सिंगल फेज़ है, चाहे 3 फेज़ है, चाहे डीसी मोटर्स हैं, उनकी वाइंडिंग्स को आप जो है वो उसमें ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप कर सकते। अपने घर की वायरिंग को आप इससे चेक कर सकते। आप इससे इस्त्री वगैरह को चेक कर सकते। अगर इस बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है या बहुत जो वो कपड़े बिल्कुल जो है वो प्रेस नहीं कर पा रही यानी बहुत स्लो होगी, उसका तरीकाकार मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि वो आप जो है वो इस सीरीज टेस्ट लैंप की मदद किस तरह चेक कर सकते हैं और किस तरह जो है वो आप उसको इस्त्री ठीक करें। सीरीज बोर्ड जो है वो आमतौर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर मौजूद नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर मौजूद है तो आप इसकी मदद से ये सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इस तरह का सीरीज टेस्ट बोर्ड बना इलेक्ट्रिकल के मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है उन्हें आप चेक कर सकते हैं, चाहे उसमें मोटरें, चाहे उसमें इलेक्ट्रिकल के दूसरे जो सामान हैं घरेलू वो, लेकिन उसमें आप इस सीरीज टेस्ट बोर्ड इस्तेमाल करने का तरीका कार आना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाने का जो मुकम्मल तरीका है वो बिल्कुल समझ आ गया। अगर इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में सवाल जो है वो अपने आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।